हेलो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या थे, हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, रिपीटेशन वाले थे एंड नॉट रिपीटेशन वाले थे। ठीक है, उसमें हम कुछ में रिपीटेशन कर सकते थे, कुछ में रिपीटेशन नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, उन्हीं क्वेश्चन को या उसी टाइप के जो क्वेश्चनों को हम परम्यूटेशन फार्मूले से जो है वो उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, परम्यूटेशन फार्मूले का यूज करके हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब परम्यूटेशन फार्मूले क्या होता है, यहाँ पे आपका एन पी आर इक्वल एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला कब यूज होता है, ये आपका फार्मूला जब यूज होगा जब आपको रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब आपको क्या है, क्वेश्चन में ये कंडीशन रहेगी कि आपको रिपीटेशन नहीं करना है, तब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो है वो रिपीटेशन दिया है तो आप जो है इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज कब कर, किस कंडीशन में करेंगे, जब आपको रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। ठीक है, अब यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको जैसे किसी कोई भी वस्तु का सिलेक्शन करना है तो कितनी वस्तुओं में से आप, जैसे 10 वस्तुएं, 10 वस्तुओं में से आपको 3 वस्तु का चूज करना है या सिलेक्ट करना है या उसको अरेंज करना है, तो आपकी 10 क्या होगा, एन होगा। ठीक है, तो एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी वेंट टू अरेंज एट अ टाइम, मतलब आपको कितने जो है वो उसको 3 या 4 टाइम या जो भी है, जितनी भी आपको टाइम में उसको अरेंज करना है वो दिया रहता है। ठीक है, तो आर वो वैल्यू होती है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डिजिट दी है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा 7.1 में डिजिट दी है, इसमें क्या है 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो टोटल डिजिट दी है, अब टोटल डिजिट से हमको 3 डिजिट का कोई नंबर जो है वो डिफाइन करना है। क्या करना है, 3 डिजिट का कोई नंबर डिफाइन करना है। तो हमारे पास जो टोटल डिजिट है वो कितनी है, 5 है। तो एन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, एंड हमको कितने नंबर की जो डिजिट है वो डिफाइन करना है, तो हमको 3 डिजिट की जो है 3 डिजिट नंबर डिफाइन करना है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो एन और जो है आर क्लियर हुआ कि एन क्या होता है और आर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इस फार्मूले में, एन पी आर में इक्वल एन फैक्टोरियल और अपान में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू क्या है 5 एंड आर की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, एन फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे क्या 5 फैक्टोरियल अपान में क्या 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 माइनस 3 तो क्या होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल हमको ओपन कहाँ तक करेंगे, क्योंकि हमको अपान में क्या दिया 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में क्या है 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 क्या होगा 20 इंटू 3 क्या होगा 60। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है वो एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, या जो हमने 7.1 में जो मेथड देखी थी उससे भी हम जो है वो क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप से हम जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या बोला, 3 डिजिट का जो है नंबर डिफाइन करना है एंड हमारे पास डिजिट क्या है 1 से 9 तक के जो डिजिट हैं वो हमारे पास हैं एंड कंडीशन क्या है, नॉट जो है वो रिपीटेड, मतलब हमको रिपीटेड नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लेंगे, हमारे पास डिजिट क्या है, डिजिट है हमारे पास 1 से लेके 9, 1 2 3 4 5 7 8 9, ये हमारे पास जो है वो 10 क्या है 9 डिजिट है। ठीक है, ये हमारे पास 9 डिजिट है। अब हम क्या है इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं और इस वाली मेथड से भी, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 में की थी उससे हम करेंगे, तो ये इसको करके देखते हैं। ठीक है, फिर हम इसको फार्मूले वाली मेथड से भी, फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 डिजिट का नंबर डिफाइन करना है। अब 3 डिजिट का नंबर डिफाइन करना है तो हमारे पास यहाँ पे प्लेसेस कितनी है, 3 प्लेसेस होंगी, 1 2 3 प्लेसेस होंगी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंडीशन है नॉट रिपीटेड, मतलब हम एक बार किसी नंबर का यूज कर लेंगे तो उसको दोबारा उसका नंबर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो प्लेस है, इस प्लेस पे नंबर पुट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 9 ऑप्शन है। मतलब हम 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या है, नंबर यहाँ पे पुट करने के लिए 9 है, ठीक है। तो 9 हम फर्स्ट प्लेस पे पुट करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, ठीक है। अब सेकंड, यहाँ पे हमने किसी एक नंबर का यूज कर लिया, ठीक है, किसी एक नंबर का हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। जैसे सपोज हमने यहाँ पे 1 का यूज कर लिया, ठीक है। तो 1 का यूज कर लिया तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि 1 हमारे पास टोटल डिजिट क्या थी, 9 थी, लेकिन 1 डिजिट का हमने फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे, 8 डिजिट होंगी। तो हम सेकंड जो प्लेस पे है इस पे 8 जो है, 8 ऑप्शन है हमारे पास इसको फिल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने फर्स्ट यहाँ पे डिजिट का यूज कर लिया तो हमारे पास क्या होंगे, 8 ऑप्शन है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, ठीक है। अब थर्ड प्लेस पे, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट का यूज कर लिया, सेकंड का यूज कर लिया, तो हमारे पास डिजिट, जैसे हमने सपोज 2 का यूज कर लिया तो हमारे पास डिजिट क्या है, 3 डिजिट, मतलब 7 डिजिट होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट क्या थी, 9 थी, तो हमारे पास अब ऑप्शन कितने हैं यहाँ पे फिल करने के लिए, 7, ठीक है। तो हम 7 फिल कर देंगे। तो सेकंड थर्ड प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर हैं, अब इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे किस मेथड से, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 8 × 7, तो मल्टीप्लाई करके हम क्या आ जाएगा, 504, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हैं और फार्मूले। अब इसको हम देखते हैं कि फार्मूला वाली मेथड से किस टाइप से करते हैं, ठीक है। अब फार्मूला क्या था हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है। अब n क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे डिजिट कितनी है, यहाँ पे हमारे पास डिजिट है क्या, 9, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 9, ठीक है। अब हमको यहाँ पे कितने नंबर डिजिट का जो नंबर डिफाइन करना है, 3 का, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3, ठीक है। तो अब इस फार्मूले हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 9, r की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 - 3 तो क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या है, 6 फैक्टोरियल, तो 9 को ओपन करेंगे, 6 फैक्टोरियल, 9 × 8 × 7 और ये 6 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 9 × क्या हो जाएगा, 72 × 72 × 7, तो क्या हो जाएगा, 504, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें भी आपका 504 हुआ और इस में भी आपका क्या है, 504 हुआ। तो आप जो है वो दोनों साइड्स, दोनों टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। अगर आपको ये फार्मूले से वैल्यू पुट करना अच्छा लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है। अब आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको नंबर दिए थे, उसने क्या बोला था 1 to 9 डिजिट, लेकिन यहाँ पे आपको कोई जो है वो कोई डिजिट नहीं दी है, ठीक है। जब भी आपको कभी कोई डिजिट नहीं दी हो तो आप समझना कि आपको जो है वो जितने भी डिजिट होते हैं उन डिजिटों का यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा कि आपको सिर्फ क्या लिखा, 4 डिजिट नंबर्स आपको डिफाइन करना है, लेकिन ये नहीं बोला कि आपको किन डिजिट नंबर से आपको डिफाइन करना है। तो जब आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि, तो आप क्या करोगे, आपको जो टोटल डिजिट नंबर क्या होते हैं, 10 होते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें जो टोटल डिजिट हैं
उनका ही यूज करना है। जब आपको यहाँ पे कुछ ना बोला जाए तब आपको क्या करना है, इन 10 डिजिट का यूज करना है। 10 डिजिट क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 जो है वो 10 डिजिट का आपको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अब ये क्लियर हुआ कि हमको 10 डिजिट का यूज करके ये 4 डिजिट का नंबर डिफाइन करना है। ठीक है, लेकिन जब आपको कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन में आपको जब जीरो इंक्लूड रहे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे एक विशेष कंडीशन चलती है। क्योंकि जैसे आप किसी भी नंबर को अगर इस टाइप से लिखेंगे जैसे 5 3 2, ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट में किसी नंबर के जो है वो जीरो लिखते हैं तो इस जीरो की जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 532। तो किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में जो है आप क्या है, जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो की कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट प्लेस पे जो है वो जीरो आपका कभी नहीं आता, क्योंकि जीरो से किसी नंबर की स्टार्टिंग नहीं होती। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 1 2 3 लिखें, लेकिन अगर वहाँ पे जीरो लिख दें तो ये क्या होगा, 3 डिजिट का नंबर होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जीरो जब हमारा डिजिट में इंक्लूड है तो हमको ये विशेष तौर पे याद रखना है कि हम फर्स्ट प्लेस पे जो है वो जीरो का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर है तो 4 प्लेसेस। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आप जीरो नहीं पुट कर सकते फर्स्ट प्लेस। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे आप क्या है, जीरो नहीं पुट, क्योंकि किसी नंबर की जो स्टार्टिंग जो है वो जीरो से नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है, आप जीरो नहीं पुट कर सकते। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे क्या है, जीरो नहीं पुट कर सकते। तो अब आपके पास डिजिट क्या है, डिजिट आपके जैसे टोटल डिजिट क्या थी, 10 थी, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है फर्स्ट प्लेस पे, तो आपके पास क्या है, 9 है। ठीक है, तो आप फर्स्ट प्लेस पे क्या है, 9 का यूज करोगे, क्योंकि 9 डिजिट का यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या होगा आपका यहाँ पे 9 डिजिट, तो हम क्या लिख दें, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 बेसिस। ठीक है, हम 9 डिजिट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने जैसे कोई डिजिट का यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे तो 9 क्लियर हो गए। अब सेकंड प्लेस पे क्या होगा, अब सेकंड प्लेस पे तो आप जीरो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड डिजिट पे सेकंड प्लेस पे जैसे ये इस टाइप से 2032, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे तो जीरो की जो है वो जीरो पुट कर सकते हैं। तो सेकंड प्लेस पे आप जो है वो जीरो पुट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास जैसे आपने यहाँ पे कोई नंबर पुट कर दिया, ठीक है, जैसे सपोज मान लो आपने 2 यहाँ पे पुट कर दिया फर्स्ट डिजिट, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, 2 को छोड़ दें आप, 0 1 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप इसको छोड़ दोगे 2 को, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, 9 है, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो पुट कर सकते हो। तो इसकी सेकंड प्लेस पे भी आपको क्या रहेगा, 9 ही डिजिट ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 9 पुट कर सकते हो। तो सेकंड प्लेसेस कैन 9 बेसिस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 2 डिजिट का यूज कर लिया। आपके पास टोटल डिजिट कितनी थी, 10 थी, तो 2 डिजिट का आपने यूज कर लिया। तो थर्ड प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, 8 डिजिट का यूज करोगे, क्योंकि आपने 2 तो डिजिट का फर्स्ट में प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो थर्ड प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 8 बेसिस। ठीक है, यहाँ पे आप 8 डिजिट का यूज कर सकते हैं। एंड 4 पे क्या होगा, जब आपने 3 डिजिट का यूज कर लिया है, आपके पास टोटल क्या थी, 10 थी, तो आपके पास फोर्थ प्लेस पे कितने डिजिट ऑप्शन में रहेंगे, 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख दें, 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 7 बेसिस। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको, 9 9 8 7। ठीक है, तो ये हम फिल कर सकते हैं 7 बेसिस। अब यहाँ पे आप क्या करो, जो आपको रिक्वायरमेंट नंबर क्या है, रिक्वायर्ड नंबर 4 डिजिट नंबर क्या होंगे, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 × 9 × 8 × 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4536 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप 4 डिजिट के जो नंबर कितने डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, 4536। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। अब आप इस क्वेश्चन को जो है वो क्या कर सकते हो, फार्मूले से भी जो है वो फार्मूले जो आपने से भी इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको टोटल डिजिट क्या है आपके 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब जीरो वाली कंडीशन रहती है
ठीक है। 0 वाली कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, फर्स्ट प्लेस जो है इस प्लेस जो है वो विशेष है, मतलब फर्स्ट प्लेस पे आप जो है वो किसी नंबरों को वो सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप सिर्फ क्या थे, यहाँ पे आप कितने डिजिट का यूज कर सकते हो फर्स्ट पे, तो इसको हम अलग सॉल्व करेंगे और बाकी जो 3 है थर्ड जो है इनको हम अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने डिजिट फिल कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम क्या है 1 डिजिट, मतलब यहाँ पे हम 9 डिजिट का यूज कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि हम 0 का जो है वो यूज नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 9 का यूज कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पे अब प्लेसेस कितनी, यहाँ पे प्लेस कितनी है हमारे पास सिर्फ 1 है, तो 9p1, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि हम यहाँ पे 9 डिजिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किसी एक डिजिट का यूज कर लिया, तो अब आपके पास जो 3 प्लेसेस हैं इन पे आप कितने डिजिट हैं आपके पास, यहाँ पे भी 9 होंगे क्योंकि आपने 1 डिजिट का यूज तो यहाँ पे कर लिया। तो अब आपके पास ऑप्शन में यहाँ पे कितने हैं 9 जो है वो डिजिट होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या है आपके पास प्लेसेस कितनी हैं, तो 3 प्लेसेस हैं, ठीक है, 3 प्लेसेस हैं। आप क्या करोगे, आप इनका जो है वो सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इनका क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या होता है आपका NPR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या 9 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 तो क्या होगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 9 फैक्टोरियल और यहाँ पे डिवाइडेड में क्या 9 माइनस 3 क्या होगा 6 फैक्टोरियल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 8 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में क्या है 8 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे हम 9 इंटू 8 इंटू 7 और यहाँ पे हम क्या है अपॉन में क्या है 6 फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे 6 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से जो है वो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 से 6 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है 9 इंटू 9 8 इंटू 7, ठीक है। अब इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4536, ठीक है। तो दोनों कंडीशन से आपका आंसर क्या होगा सेम होगा, या तो आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं या तो आप जो है वो सिंपल मेथड जो बॉक्स वाले है इसमें फिल करके इसका यूज करके भी आप ऑप्शन कर सकते हो। लेकिन जब विशेष कंडीशन आपको दी हो तो आपको यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 0 की कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0 फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि हमको 3 डिजिट का जो है वो इवन नंबर डिफाइन करना है, ठीक है। और हमको डिजिट क्या दी है 1 2 3 4 6 7 एंड कंडीशन क्या दी है हमको नो डिजिट रिपीटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है सिर्फ कंडीशन में क्या है हमको इवन नंबर, यहाँ पे हमको क्या डिफाइन करना है इवन नंबर जो है। अब इवन नंबर डिफाइन करने के लिए हमको क्या जरूरत है कि इवन नंबर के जो है वो क्या होता है लास्ट में जो है वो आपका 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8 होता है, ये नंबर जो है वो इवन नंबर या 0 होता है, ठीक है। तो इवन नंबर हम कैसे पहचानते हैं कि उनके लास्ट में 0 होता है 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8 होते हैं, तो ठीक है। तो किसी जो इवन नंबर के जो है वो यूनिट प्लेस मतलब या जो है वो आपका क्या 1th प्लेस पे क्या है सिर्फ आपका ये जो है वो डिजिट आ सकते हैं, तो उसी से आप क्या है उसको इवन नंबर कह सकते हैं। जैसे ये 322, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे 0 2 4 6 8 ये डिजिट होते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या है 3 डिजिट का नंबर जो है वो डिफाइन करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर, जब हमको इवन नंबर या ऑड नंबर इस टाइप से, तो हम इसको क्या है लास्ट जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको जो लास्ट प्लेसेस है इससे हम इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब वंस प्लेसेस जो है वो इससे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर ये इवन डिजिट हमको डिफाइन करना है तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 6 हो सकता है, ठीक है। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 2 का यूज कर सकते हैं, 4 का यूज कर सकते हैं, 6 का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो वंस प्लेस पे हम क्या है 3 जो है वो हमारे पास ऑप्शन था, हम इसको राइट कर देंगे, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 विशेस, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि हम वंस जो प्लेस है इस पे से 2, 4, 6 जो है वो ये नंबर जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तभी हमारा क्या होगा, ये इवन नंबर होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ 3। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे किसी एक डिजिट का हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया, सपोज जैसे हमने यहाँ पे 2 का यूज कर लिया, 2 का यूज कर लिया, तो हमारे पास अब डिजिट कितने यहाँ पे कितने हैं, 5 डिजिट होंगे, टोटल कितनी थी, 6 डिजिट थी। तो अब हमारे पास एक डिजिट यहाँ पे हमने यूज कर लिया, तो अब हमारे पास डिजिट क्या है, 5 डिजिट होंगी। तो हम यहाँ पे 5 डिजिट जो है वो फिल कर सकते हैं। तो टेंस प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5 विशेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, 5 डिजिट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या है, एक डिजिट यहाँ पे यूज कर लिया, एक यहाँ पे कर लिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे 100 प्लेसेस पे क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे, हमने मतलब 2 डिजिट का यूज कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या होंगे यहाँ पे 4 डिजिट, ठीक है, मतलब 4 डिजिट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 100 प्लेसेस पे हम क्या कितने जो है वो डिजिट यूज कर सकते हैं, 4। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे क्या, 100 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 विशेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो अब इसका है द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 4 इंटू 5 के 20, 20 इंटू 3 कितना होगा, 60, ठीक है। तो ये आपका 60 आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है इसको सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं हम फार्मूला मेथड्स की, फार्मूले से हम इसको किस टाइप से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको 3 डिजिट जो है वो इवन नंबर डिफाइन करना है, 3 डिजिट का इवन नंबर डिफाइन करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम जिसमें विशेष कंडीशन होती है, जिस प्लेस पे क्या है विशेष कंडीशन होती है, हम उसको अलग डिफाइन करते हैं, और जिसमें हमारी क्या है, जिन नंबरों में हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होती उनमें हमको अलग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड प्लेस है, वंस प्लेस थी, इस पे हमारे पास ऑप्शन कितने थे, 1 2 3 4 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने डिजिट फिल कर सकते थे, तो हमारे पास यहाँ पे फिल करने के लिए जो है वो 3 ऑप्शन थे, मतलब 2 था, 4 था, 6 था, तो हमारे पास 3 थे, ठीक, 3 डिजिट थे, और यहाँ पे प्लेसेस कितनी हैं, 1 है, तो 3p1। अब सेकंड यहाँ पे इन 2 प्लेस पे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, यहाँ पे हम जो है वो 5 डिजिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम किसी एक डिजिट का यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज कर लिया, अब बची जो डिजिट होंगी उनका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5, एंड प्लेस क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या था, n PR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे अपॉन में क्या 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी क्या है 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, कहाँ तक 2 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल,
और डिवाइडेड में क्या 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से जो है वो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 क्या होगा 20, 20 इंटू 3 क्या होगा 60। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्या आंसर आ गया 60। ठीक है, तो इस मेथड से हमने किया था, उससे भी क्या हमारा 60 आंसर था, और उससे भी हमने किया था तो ये 60 हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। जब विशेष कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस प्लेस के लिए विशेष कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्या है, सिर्फ 2, 4, 6 डिजिट का यूज कर सकते थे, तो उसको हम क्या है अलग लेते हैं, और जो डिजिट अलग हैं उनको जो है वो अलग से सॉल्व करते हैं, और बाकी फिर उनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।